हस्तिनापुर की। जिस समय कौरव पांडवों में युद्ध होने जा रहा था, सुनिए ध्यान से, युद्ध होने जा रहा था इधर वीर बर्बर एक, उसको पता लगा कि धर्म और अधर्म का युद्ध होने जा रहा है। अपनी माँ के पास आया, कहने लगा माँ मैंने सुना है कि धर्म और अधर्म का युद्ध होने जा रहा है, मैं भी उस युद्ध में भाग लूंगा। माँ कहने लगी बेटा अभी तू बहुत छोटा है, अभी तू पहले भगवान को मना। भगवान के चरणों में गया, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोले राम का ये पंचाक्षर मंत्र जाप करता रहा। तभी माँ उमा और भगवान भोलेनाथ तीनों प्रसन्न हुए, दोनों प्रसन्न हुए और 3 बाण लेकर बर्बर से बोले, बर्बरे हम तो भाई तपस्या से बहुत खुश हैं, ये 3 बाण ले, लेकिन याद रखना इन तीनों बाणों का उपयोग दुरुपयोग मत करना, कभी दुरुपयोग मत करना। यहाँ नाम पड़ा बाबा का, बोले 3 बाण धारी की, तीनों बाणों को लिया और माँ के पास गया, माँ अब मेरे पास 3 बाण है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की शक्ति है, अचूक है, अगर इनमें से एक भी चल गया तो दुनिया सृष्टि का नाश हो जाएगा। तीनों बाणों को लेके सुनो कहानी, सुन लो तुम मेरे दीवाने, आजू के सुनो कहानी, सुन लो तुम मेरे दीवाने। द्वापर युग की वो बातें कहते हैं हमसे जाने, कलयुग का है अवतारी, इनकी है महिमा भारी, कलयुग का है अवतारी, इनकी है महिमा भारी, इनकी शक्ति तो सारे देवों वाले। अगर मेरी बात सही तो ताली बजाइए जोरदार। कहते हैं दुल्हन वही जो कि अमन भाई और भजन वही जो सबकी समझ में आए, क्योंकि अभी बहुत अच्छे सिंगर भजन प्रभाग भजन गा रहे थे। मैं खुद को ना पहचान सका, ऐसे गाने से क्या होगा, ऐसे गाने से क्या होगा, ऐसे गाने से क्या होगा। इस बात को अपने ऊपर भी लेना। मैं खुद को ना पहचान सका, ऐसे गाने से क्या होगा, ऐसे गाने से क्या होगा, ऐसे गाने से क्या होगा। काशी मथुरा और हरिद्वार को भूल जाने से क्या होगा, काशी मथुरा और हरिद्वार को भूल जाने से क्या होगा। माँ बाप की सेवा करी नहीं, मंदिर जाने से क्या होगा, सेवा करी नहीं, मंदिर जाने से क्या होगा। माँ बाप की सेवा करी नहीं, मंदिर जाने से क्या होगा, सेवा करी नहीं, मंदिर जाने से क्या होगा। जब मन का मैल नहीं धोया, जब मन का मैल नहीं धोया, गंगा नहाने से क्या होगा। अगर बात है ताली बजाइए। इस हिर्स हवस की मंडी में अनमोल रतन बिक जाते हैं, और ये मेरा भरतपुर लोहागढ़, यहाँ पर मुसलमान भाई भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं। मुल्लाओं के ताबीज़ बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं। रोटी के लिए इस दुनिया में मजदूर के तन बिक जाते हैं, मजदूर के तन बिक जाते हैं, मजदूर के तन बिक जाते हैं। मजदूर के तन का जिक्र है क्या, मजदूर के तन का जिक्र है क्या, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं।
भैया थोड़ी बेच ले दो कि माँ मैंने सुना है कि धर्म और अधर्म का युद्ध होने जा रहा है। अपनी आंखों से देखूंगा महाभारत का नजारा, कौन जीता है कौन है हारा, कौन जीता है कौन है हारा, कौन जीता है कौन है हारा। इतना सुना तो माँ कहने लगे बेटा तू अभी छोटा सा है, क्यों युद्ध में जाने की जिद कर रहा है? समझ में आ रही ना बातें? ओ लाल सुन ले मेरे, माँ को सिर्फ इतना पता था गौरव कितने 100 और पांडव 5। स्वाभाविक सी बात है पांडव हारेंगे। तो माँ कहने लगी बेटा उस युद्ध में तो जा, लेकिन उस युद्ध में जो हारे उसका साथ निभाना। यहाँ नाम बड़ा बोले हारेंगे सहारे की जय हो। उस युद्ध में जो भी हारे, लेकिन माँ को ये नहीं पता था कि दुनिया को चलाने वाला उनके साथ चल रहा है। बस माँ ने तो कह दिया बेटा जो युद्ध में हारे तो उसका साथ। और लाल सुन ले मेरे सदके जाऊं तेरे, हारे जो रंग में उसकी, हारे जो रंग में उसकी लाज है बचाने। खाटू की सुनो कहानी सुन लो तुम मेरी जवानी, सुन लो तुम मेरी जवानी। अब आइए माँ ने आदेश दे दिया बेटा जा, क्योंकि क्षत्रिय खून है, मैंने तुझे रोकूंगी। 3 बाण लगाए और 3 बाणों को लेके 3 बाण तरकश में लेकर क्षत्रिय को बलिदानी मिल गए। बीच में कृष्ण मुरारी, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इसके बाद भगवान भोलेनाथ के 3 बाण हैं, अगर इनमें से एक भी बाण इसने चला दिया तो जो युद्ध 17 दिन में पूरा होना है एक ही दिन में पूरा हो जाएगा, इसलिए इसको रोकना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप बना के आए, बेटा तू युद्ध में क्यों जा रहा है? कि मुझे वो धर्म और अधर्म का युद्ध देखना है। कि बेटा उस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा हैं और तुम अभी छोटे से, इसलिए युद्ध में जाने की जिद छोड़ दो। 3 बाण तरकश में लेकर क्षत्रिय को बलिदानी मिल गए। बीच में कृष्ण मुरारी, अरे लेने लगी परीक्षा उनकी, अरे लेने लगे परीक्षा उनकी। चक्र सुदर्शन धारी देते माने नवाते हमारी, तुम तुझ पे अड़े मानवीर हो बड़े, रण में जाएगी तुमको, रण में जाएगी तुमको चांदी गवार। बेटा भैया उस युद्ध में जाने की जिद छोड़ दो, उस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा आ रहे हैं और तुम बच्चे तुम्हारी जान के लाले पड़ जाएंगे। कहने लगा ब्राह्मण मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मेरे पास ये भगवान भोलेनाथ के 3 बाण हैं। कि अच्छा इन 3 बाणों में इतना घमंड? तो एक काम कर, ये जो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है इसके सारे पत्ते भेज के दिखा। कहने लगा बस इतनी सी बात। एक बाण निकाला, अरे एक बाण से भेद दिए हैं पत्ते पेड़ के सारे, देखे शाम ने अद्भुत नजारे, भगवान ने एक पत्ता अपने पाँव के नीचे, एक पत्ता पाँव के नीचे, एक छुपा लिया पाँव के नीचे। वीर मर मर के बोले भगवान पाँव हटा दो तुम्हारे, ये ना भेद करे तब न छेद करे,
हुआ है और ये है लोहे का बाण, इसको नहीं पता सीधा आपके पैर में घुस जाएगा, इसलिए अपना पांव इतना देखा भगवान श्री श्याम ने कह रहे बरबरे मैंने तेरी शक्ति को पहचान लिया, लेकिन तू युद्ध में क्यों जाना चाहता है? तू युद्ध में क्यों जाना चाहता है? कि प्रभु मुझे धर्म और अधर्म का युद्ध देखना है। अब भगवान छलिया तो है ही, अच्छा तुझे युद्ध देखना है, लेकिन बेटा उस युद्ध में बलि की आवश्यकता है। किसकी? बलि की आवश्यकता है, और बलि सिर्फ 3 लोग दे सकते हैं। तो 3 कौन? एक तो स्वयं मैं श्री कृष्ण, लेकिन मैं अपनी बलि नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे दुनिया के लिए गीता का उपदेश देना है। प्रभु दूसरे कौन? दूसरे तुम्हारे दादाजी अर्जुन, वो भी बलि नहीं देगा क्योंकि उसको वो युद्ध जीतना है। प्रभु तीसरा कौन? कि तीसरे हो आप। क्या आप हमें उस युद्ध के लिए अपनी बलि दोगे? क्या लगा भगवान, एक ना एक दिन तो ये शरीर नष्ट होना ही है, उस धर्म और अधर्म के युद्ध के लिए ये मेरा शीश काम आ जाए, इससे बड़ी क्या बात हुई? बोली शीश के दाने की। यहाँ पर भगवान ने शीश का दान दे दिया, शीश का दान दिया। कहने लगे भगवान शीश दान में दे दो हमको, अपना फर्ज निभाओ जग में, शीश के दान ही कहा। और तेरी मेरी अमर कहानी घर घर जाए खाली जग में, खाटू के शाम कहा। शीश तो दे दो, मेरा क्या फायदा होगा? तेरा फायदा कलयुग में तुझको मेरे ही नाम से जाना जाएगा। तेरा फायदा ये होगा कि कलयुग में तुझको मेरे ही नाम से, और मैंने बल ये दिया तुझको अमर किया, ये 2 मिनट के बाद बड़वारी वाले भैया बड़वारी फोन बैठ जाओ। कहने लगे कि मैं तुझे वरदान देता हूँ कि मेरे ही नाम से कलयुग में तेरी शिव पूजा होगी। और तभी भगवान ने श्याम बाबा के शीश को छोकरा के पेड़ पे डाल दिया, जहां से बाबा ने वो सारा युद्ध देखा। और तुझको अमर किया मैंने बल ये दिया, किया मैंने बल दिया, मेरे ही नाम सजाए, मेरे ही नाम सजाए, महिमा बता कि मेरे ही नाम से जाएगी तेरी महिमा बखाने। बात अच्छी लग रही हो तो जोरदार ताली बजाइए। के नाम तेरा शीश कटाने हो गया, तालियों शीश के दाने की। और एक बार उंगली का इशारा देते बाबा के नाम तेरा शीश के दाने हो गया।